स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे अच्छा से। तो चलिए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, और ये स्पेशल मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स का, उन लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइन होता है ये हमको बताना है। तो आपको बता दें, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेफिनेशन पढ़े होंगे और पढ़े होंगे उसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन और थोड़ा सा लंबा है, अगर शॉर्ट कोड में हम लोग सिंपल बोलें तो यहाँ बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क और चार्ज का जो रेशियो होता है, अगर आप फॉर्मूला याद किए होंगे V इक्वल टू जो होता है W/Q। ठीक है, V इक्वल टू होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, तो क्या होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट मास और चार्ज पर यूनिट एनर्जी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है, E इक्वल टू होता है F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइन होता है, तो वो होगा हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये सबको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वैरीज विथ डिस्टेंस RH। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह कैसे वैरी करता है R डिस्टेंस के कंपैरिजन में। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है 1/r², 1/r² तो आपको मैं बता दूं पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्टेंस के कंपैरिजन में बात करें कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो पोटेंशियल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R की, यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r, यानी R बढ़ेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो यही रिलेशन है, यानी R के रिस्पेक्ट में ऐसे ही वेरी करता है 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज। इन्फिनिटी पे हम लोग किसी चार्ज से मान लीजिए इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लेंगे, तो जब हम इन्फिनिटी पे हम बात करेंगे तो वहां पे हमारा पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे हम जो पोटेंशियल लेते हैं वो कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट हम लोग चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, टाइम हम लोग के पास कम है, तो ये चीज शायद आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। कर द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज। इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V के बीच क्या रिलेशन है, तो आप ना एक पढ़े होंगे कि जो E होता है वह निगेटिव, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, यानी dV/dr के इक्वल होता है, E इक्वल टू माइनस dV/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, तो पोटेंशियल अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और E किसके इक्वल होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होता है। तो यहाँ पे E जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और पोटेंशियल V के बीच रिलेशन होगा, E इक्वल टू माइनस dV/dr के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करे वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज।
कह रहे वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। एक चार्ज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तो वहां पे वर्क डन जो होगा वो कितना होगा। तो आपको बता दे बेटा कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू सभी जगह सेम होता है। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा। यहाँ V1 है तो यहाँ पे भी V1 होगा। अगर हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसके पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। और जब पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पढ़े होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है और उस पे अगर चार्ज को हम मूव कर रहे हैं तो उसमें कोई वर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, तो कितना होगा, तो वो हमारा जो होगा यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, इनफिनाइट होगा और 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम चार्ज को मूव करेंगे तो वहां पे जो हमारा वर्क डन होगा वो 0 होगा। कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस। ये आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब पढ़े होंगे तो उसमें प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो ऑलवेज जो चार्ज सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, हमेशा वो चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टेंजेंट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रैंडम टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हो जाएगा आपका क्या, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर इफ पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, सभी जगह अगर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि सभी जगह जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू सेम है, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। यानी डिस्टेंस चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अभी अभी आपको बताए थे E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr, यानी डिस्टेंस चेंज हो रहा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है उसका वैल्यू कितना है, 0। करेक्ट, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, पोटेंशियल चेंज हुआ लेकिन यहां पे कह रहा है कि पोटेंशियल में एवरीवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, पोटेंशियल सेम है मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यानी चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0 है और डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हम अगर इससे डिवाइड करेंगे 0 को तो हमारा फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर सभी जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो नहीं रहा है, तो जब चेंज नहीं हुआ तो चेंज कितना हुआ, 0, और डिस्टेंस चेंज हो रहा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो जब 0 है तो इसको हम किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी पोटेंशियल अगर सभी जगह सेम होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। कर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आपको बता दे बेटा, ये ध्यान रखना है हमेशा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो होगा वो वोल्ट होगा, लेकिन जैसे ही एनर्जी जुड़ जाए, इसमें एनर्जी कहीं भी अगर जुड़ जाए तो एनर्जी का जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज, तो वो हो जाएगा जूल। लेकिन अगर यही पूछता यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज तो हो जाता हमारा वोल्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी बढ़ा करके और आपसे पूछा जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा या कोई भी एनर्जी होगा उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्विलेटरल लाइन ऑफ ए डाइपोल, कर इक्विपोटेंशियल इक्विलेटरल लाइन पे जो होगा डाइपोल के वो कितना होगा। तो डाइपोल में आपको पता होगा कि एक माइनस चार्ज होता है और एक उतना ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है।
अब कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल पे हम लाइन पे हम किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो V इक्वल टू होता है 0, क्योंकि इसके कारण जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो इसके वजह से निगेटिव पोटेंशियल होगा और इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डाइपोल के इक्विलेटरल पोजीशन पे, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्विलेटरल लाइन ऑफ ए डाइपोल इज 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करेक्ट कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, अच्छा C इक्वल टू क्या होता है, तो C इक्वल टू होता है Q बाई V, यानी चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कैपेसिटेंस C। अब करें कैपेसिटेंस डिफाइंड है, तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, Q चार्ज है और V हमारा क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज ये नहीं होगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। चलिए SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो SI यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस का वो क्या होता है, वो होता है फैराड। तो ये हो जाएगा हमारा फैराड। छोटे छोटे यूनिट में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम माइक्रो फैराड का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, या नैनो फैराड का यूज करेंगे या मिली फैराड का यूज करेंगे। तो जो कैपेसिटर का यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। फैन में देखे होंगे आप, लगता है व्हाइट कलर का लगता है, कंडेंसर भी उसको हम लोग बोलते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है इतना माइक्रो फैराड का वो है। तो इसका मतलब वो उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, ये बड़ा यूनिट है फैराड, हम छोटे यूनिट का माइक्रो फैराड मिली नैनो का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका जो कैपेसिटेंस है C का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। तो आपको बता दें कि जो भी कैपेसिटर होता है उस पे जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, कितना वो चार्ज स्टोर करेगा अपने अंदर, वो उसके एरिया पे, प्लेट के एरिया पे और उसके सेपरेशन पे, यानी दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, उस पे ये डिपेंड करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, अब उसका कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है उसके शेप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, चार्ज ओनली, पोटेंशियल ओनली, मीडियम ओनली। तो आपको बता दें कि वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, तो वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है K का वैल्यू जो होता है, K जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये K इक्वल टू होता है ऑप्शन बाय ऑप्शन नो। ठीक है, अब इसका यूनिट हम ऊपर रखेंगे और इसका यूनिट रखेंगे तो ये होगा क्या, ये हमेशा जो आएगा उसका वैल्यू आएगा 0। तो जो यूनिट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 0, यानी वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे फैराड दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, जूल और डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये यूनिट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यूनिट लेस होना चाहिए, यहाँ पे डायमेंशन लेस है, तो आप इसको, चलिए इसी को हम लोग करेक्ट मान लेते हैं। अभी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, यानी ना तो उसका कोई यूनिट होता है और ना ही उसका कोई डायमेंशन होता है। चलिए तो ये हो जाएगा इसका D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय, स्टोरेज एनर्जी जो होता है कैपेसिटर का वो किसके द्वारा दिया जा सकता है, CV² 1/2 CV² QB और Q/V। आपको बता दें स्टोरेज एनर्जी जो कैपेसिटर का होता है वो होता है कितना, 1/2 CV²। ठीक है, ये स्टोरेज एनर्जी होता है, कितना एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करेगा अपने अंदर, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। ये फॉर्मूला आप ड्राइव भी किए होंगे। तो यहाँ पे स्टोरेज एनर्जी का जो होगा क्या हो जाएगा, 1/2 CV² हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक
व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई हमारे पास एक कैपेसिटर था, मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम इसमें कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो अब बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर किसी भी मीडियम में हम डाइइलेक्ट्रिक अगर रखेंगे वहां पे, जैसे दो प्लेट है, ये चार्ज था प्लेट, अब जैसे ही इसके बीच हम डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कहीं कहीं पे आप पढ़िएगा तो वो मिलेगा रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन शायद दिया हुआ है, कह रहा है कि इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम और बिकम्स जीरो। तो आपको बता दें डिक्रीजेज भी हो सकता है और रिमेन सेम भी हो सकता है। कहीं कहीं पे कंडीशन ये दिया रहता है कि वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन आप मेन इसको आप लेके चलिएगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर है कोई भी, तो उसके प्लेट के बीच में अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर इन सीरीज हैव सेम। अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे, ठीक है, ये कंडीशन आप जब पढ़े होंगे, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, तो ये सीरीज में है और यहाँ पे मैं पैरेलल भी बना देता हूँ कुछ कैपेसिटर का, ये पैरेलल हो गया। अब देखिए सीरीज में क्या होता है, सभी जगह पे चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, ठीक है, सीरीज में चार्ज सेम होगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ V2 होगा और यहाँ V3 होगा। तो सीरीज में चार्ज सभी कैपेसिटर पे सेम होगा, लेकिन सभी के पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सभी पे उसका वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल, तो पैरेलल में सभी पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, भी सेम होगा, लेकिन सभी पे चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सीरीज में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, तो आप बोल सकते हैं सीरीज में सभी जगह चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट होगा, और अगर वो पैरेलली जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू सभी में सेम होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैपेसिटर इन सीरीज है सेम, तो चार्ज सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कैपेसिटर इन पैरेलल है सेम, तो पोटेंशियल यानी वोल्टेज सब पे सेम हो जाएगा। कर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज का जो होता है फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि 1/c इक्विवेलेंट जो होगा ये होता है 1/c प्लस 1/c, मतलब C1 प्लस C2 प्लस 1/C3। अगर इसको हम लोग सभी का कैपेसिटेंस मान लेते हैं, हमारे पास 3 कैपेसिटर है, तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो C और सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसका जो फाइनल इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, तो 1/c इक्विवेलेंट जो होगा ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। C का एलसीएम हो जाएगा C, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/c इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C/3। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे तो जो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू कम होगा, उसका वैल्यू कम होगा। लेकिन अगर पैरेलल जुड़ा होता तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर यही तीनों जो हम लिए हैं C वैल्यू का कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है सबका, अगर वो पैरेलली जुड़ा होता तो C प्लस C तो कितना हो जाता, 3C। अब देखिए अगर हमारा पैरेलली कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, और अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है किसका पूछा जा रहा है, इन सीरीज इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इक्वल टू लार्जेस्ट कैपेसिटेंस, लेस देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस और इनफिनाइट। तो आपको बता दें जो सबसे कम होगा, अगर मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है और 1 माइक्रोफैराड, ये तीनों सीरीज में जुड़े, तो फाइनल जो इक्विवेलेंट होगा उसका वैल्यू जो होगा वो सबसे कम है उससे भी कम होगा, यानी C इक्विवेलेंट जो होगा वो लेस देन 1 माइक्रोफैराड होगा। तो इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, लेस देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस, यानी जो स्मॉलेस्ट है उससे भी कम होगा, उससे भी हमारा कम होगा। आप एक क्वेश्चन लेकर के इसको जब सॉल्व करके देखिएगा तो आप
1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड ले सकते हैं, या 2, 4, 6 माइक्रोफैराड ले करके और फाइनल आप सीरीज का निकालिएगा इक्विवेलेंट, तो वो 2 माइक्रोफैराड से भी कम होगा अगर 2, 4, 6 लेके चल रहे हैं। अगर 1, 2, 3 लेके चलिएगा तो फाइनल जो आएगा वो 1 से भी कम आएगा। जो सबसे कम है उससे भी कम आएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो हमारा कम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज, तो क्या होगा? ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यानी जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा आएगा। अगर 2, 3, 4 माइक्रोफैराड के जोड़ेंगे तो 4 से ज्यादा आएगा। कौन सा? हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर सीरीज में जोड़ते 2, 3, 4 का तो 2 से कम आता हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये पैरेलली जोड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा होगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो जो सबसे कम है उससे भी कम होगा। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होता है एनर्जी डेंसिटी जो होता है हमारा। तो कह रहा है कि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1/2 और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज, एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा हमारा डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी का होता है जूल और डेंसिटी का होता है मीटर क्यूब, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यूनिट जो होगा वो जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर द एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर, अभी अभी कुछ देर पहले आप इसी सीरीज में आप देखे थे एक फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, किसका होता है? स्टोरेड एनर्जी इन कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर। सी हमारा कैपेसिटेंस है और वी हमारा वोल्टेज है। तो जो स्टोरेड एनर्जी होता है कैपेसिटर का वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके कैपेसिटेंस पे और उसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, ये चार्ज है। कह रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा ये बताना है हमको। तो जब आप पढ़े होंगे कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, ई का वैल्यू 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल सभी जगह कांस्टेंट होगा। इसके अंदर पोटेंशियल का वैल्यू सभी जगह कांस्टेंट होगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। तो कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज 0, कांस्टेंट, इन्फिनिटी और मैक्सिमम, तो उसके अंदर सभी जगह ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस चीज को अगर हम लोग डिफाइन करें तो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि एक एक टॉपिक पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूरा एक कंडीशन ही था हमारा पिछला क्वेश्चन देखें, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्टली चल रहे हैं। अभी नोट्स जो बनाए होंगे घर पे उससे ज्यादा रिवाइज करें, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसको देखते रहिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0, कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब कह रहा है कब होगा ऐसा? हमारे पास 2 पॉइंट है, ए और बी, 2 पॉइंट मान लेते हैं हम। ये हमारे पास ए एक पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट बी है। कह रहा है कि इनके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0 व्हेन, इसका मतलब ये हुआ अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे है, मान लेते हैं 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट है, तभी तो डिफरेंस 2 - 2 0 आएगा। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ हो सकता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा? कह रहा है फील्ड इज मैक्सिमम, पॉइंट लाई ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट्स आर फार अपार्ट। अब ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 तभी हो सकता है जब दोनों पॉइंट किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं।
अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दोनों पॉइंट उस पे हैं, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वैल्यू कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा, तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, लाई करेंगे, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा है वो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, निगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे, इन्फिनिटी पे और न्यूट्रल पॉइंट पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता कब है, तो जब हम किसी चार्ज के पास, कोई पॉजिटिव चार्ज के पास अनदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले करके आते हैं तो हमारा पोटेंशियल होता है वहां पे। अब अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू तब ज्यादा होगा जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, तब उसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू वहां पे मैक्सिमम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये आप ध्यान रखिए। कर एक कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। करे कैपेसिटर स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल, कैपेसिटेंस बिकम्स। कर रहा है हमारे पास दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मान लेते हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस अभी d है। अगर इस d को हम डबल कर देंगे, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बता दें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। अब अगर इसको हम डबल कर दें तो ये तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2d। अब आप बताइए, एप्सिलॉन नॉट A/d ये तो पहले कैपेसिटेंस था, अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जितना भी कैपेसिटेंस था उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो जितना भी कैपेसिटेंस था उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस डबल करेंगे तो जो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है, ज्योमेट्री पे, मीडियम पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, एरिया पे। आपको बता दें इसमें करेक्ट कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसके ज्योमेट्री पे, यानी उसका शेप कैसा है उस पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मीडियम से है उस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। कर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर इच, किसी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है कैपेसिटर के अंदर। कर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन, आपको स्फेरिकल का कोई कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला याद होगा, C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन। अब देखिए C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये तो कांस्टेंट है पूरा, तो C किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पे। अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर देंगे तो C का वैल्यू इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R अगर बढ़ा देंगे उसका तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेडियस डिक्रीज करेंगे तब तो डिक्रीज कर जाएगा, हमको इंक्रीज करना है, रेडियस इंक्रीज है, तो इसमें का जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा 33 का बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। थोड़ा सा एग्जाम नजदीक है इसलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं, आप भी कोशिश करें, अच्छा से प्रैक्टिस करें, इसको घर पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, कुछ लोगों का डिमांड है कि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि एक एक लॉन्ग क्वेश्चन का अलग अलग से मैं वीडियो बना दूं ताकि आप उसको देख करके उस चीज को प्रैक्टिस कर सकें। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।